बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 71 नई बस्ती से समाजवादी पार्टी से पार्षद पद की प्रत्याशी अर्शी के पति हसन दानिश साबरी से हमारे संवाददाता ने आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा से पार्षद पद की प्रत्याशी अर्शी के पति हसन दानिश साबरी ने बताया कि हमने चुनाव में आने से पहले पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर एक समस्या के समाधान की योजना तैयार की है, जिसके आधार पर हम क्षेत्र के चौमुखी विकास, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था, जल भराव की समस्या के समाधान के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना आदि का लाभ सीधे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों के दखल को समाप्त करके पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने हमारा क्षेत्रीय सर्वे कराकर जिस विश्वास के साथ हमारी पत्नी अर्शी को प्रत्याशी बनाया है, उसी विश्वास के साथ क्षेत्र के चौमुखी विकास एवं सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु हमारे क्षेत्र की जागरूक जनता हम पर विश्वास करके हमारी पत्नी को पार्षद बनाने का कार्य करेगी। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 71 नई बस्ती से सपा पार्षद पद की प्रत्याशी अर्शी के पति हसन दानिश साबरी ने बताया। सर, मेरा नाम हसन दानिश साबरी है। मेरी पत्नी अर्शी वार्ड नंबर 71 नई बस्ती से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। दानिश साहब, वार्ड नंबर 71 नई बस्ती से आपकी पत्नी अर्शी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 71 के लिए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं? हम दो ही मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, एक विकास को लेकर और दूसरा जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उसको लेकर। दानिश साहब, दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि सीधे जनता से जुड़े हैं। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास। तो हम बात करते हैं विकास की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? सर, विकास का मॉडल तो ये होगा जो हमारे माइंड में है कि सबसे पहले सड़क, जो नालियाँ भरी हुई रहती हैं और जो सड़क की टूटी हुई हैं गलियों में, इनको देखा जाएगा। और जल भराव की बहुत समस्या रहती है यहाँ पर। जुमे के दिन तो ख़ास तौर पे बहुत समस्या हो जाती है। अब्बास नगर में, मदीना मस्जिद में पीछे गली में बहुत जल भराव हो जाता है। उन मुद्दों को लेकर होगा। दानिश साहब, एक बड़ा मुद्दा जैसे कि यहाँ की जनता से जानकारी मिली है, जिसे आप भी बड़ी नज़दीकी नज़र रखे हुए हैं, वो है जल भराव का मुद्दा। इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? सर, इस समस्या का वार्ड नंबर 71 का समाधान तो एक ही है कि एक नाला है जो पीछे से आयशा पैलेस के पास से जाता है, उसके ऊपर जाल पड़े हुए हैं। जब तक उस नाले की सफाई नहीं होगी, पानी का मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो सकता। दानिश साहब, जैसे कि सुना है कि अक्सर उस नाले में जो जाल पड़े हैं उन पर घटनाएं होती रहती हैं। किस तरह की घटनाएं होती हैं? घटनाएं, बच्चे भी नाले में गिर चुके हैं क्योंकि जाल सारे टूटे पड़े हैं। गाड़ियाँ लेकर लोग जाते हैं अंधेरे में, तो गाड़ियाँ तक से लोग नाले में गिर चुके हैं। मैं उसकी वीडियो क्लिप भी दूंगा आपको, मेरे पास है, लोगों ने भेजी है मेरे पास। साहब, जैसे कि जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों का भी मानना ये है कि इस नाले की अगर सफाई हो, नाला बंद ना हो, नाला खुला हो, और आपने भी इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है, तो इस जल भराव की समस्या के लिए आपकी योजना क्या है? सर, इसकी योजना यही है कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो इसकी सफाई यहाँ से चक महमूद से लेके गरीब नवाज स्कूल है गौटिया के मोड़ पर, वहाँ तक इसकी सफाई होगी। जेबीसी द्वारा तली तक इसकी सफाई होगी। जो भी इसका मलबा है वो बाहर निकलेगा। और अभी तो इस नाले की कंडीशन ये है कि आप इसके ऊपर पैदल चल के जा सकते हैं, कहीं कोई कपड़ा ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतनी गंदगी है इस नाले में। साहब, जैसे कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि यहाँ पर बिजली की और स्ट्रीट लाइट की एक बड़ी समस्या है। जगह जगह केबल के तार लटके रहते हैं, कहीं कहीं तार शॉर्ट हैं, बड़े हादसे होने की संभावनाएं हैं, ये लोगों का कहना है जी। और आपके मुद्दों में भी बिजली की समस्या है। तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? देखिए, इस समस्या का समाधान तो किया ही जाएगा क्योंकि मेन मुद्दा रहता है ये भी स्ट्रीट लाइट का और लाइट के तारों का। जिस गली में खंभों की ज़रूरत होगी वहाँ खंभा लगाया जाएगा, और जहाँ खंभे की ज़रूरत नहीं होगी तो किसी के घर पे, किसी के भी भाई बंधु के बात करके उससे उसके घर पे एंगल लगाकर उस तार को खींचा जाएगा। तार भी ऊंचे कराए जाएंगे और स्ट्रीट लाइटें भी जहाँ पे ज़रूरत होगी, जिस गली में, जिस रोड पर भी ज़रूरत होगी, स्ट्रीट लाइट भी लगवाई जाएगी। दानिश साहब, जैसा कि आपके क्षेत्र का सर्वे किया गया है, हमारी टीम ने क्षेत्र में घूमकर देखा है और लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है।
जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बंद नालियां हैं, गंदगी भरी है। और बहुत सी गलियां तो ऐसी हैं जहां पर नालियां बंद होने की वजह से पानी सड़कों पर आ जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, खासतौर से स्कूल के बच्चों और नमाजियों को। तो इस खराब सफाई व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? सर, सबसे पहले तो इसको 4 जोन में बांटा जाएगा, अपने वार्ड को। और सबसे पहले कर्मचारियों को देखा जाएगा, अगर कर्मचारियों की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कर्मचारी बढ़वाए जाएंगे। और जो कूड़े की समस्या है हमारे वार्ड में, जिस गली में गाड़ी नहीं जा पाती है ना, तो उस गली में जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा कि बाहर एक डस्टबिन रखवाया जाए और गली वाले सारा कूड़ा उसमें डालें, जो गाड़ी आए वो उस गाड़ी कूड़े को लेकर जाए। और सफाई कर्मचारी नाली के लिए हर दूसरे दिन को एक कर्मचारी की व्यवस्था कराई जाएगी जो हर गली में नाली की सफाई करे। और हफ्ते में 2 बार कीड़ानाशक दवाई के वही छिड़काव कराया जाएगा कि जिससे कोई रोग फैले ना बच्चों में। अब दोनों मुद्दे आपके बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा था आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास, उस पर आपने बिजली, पानी, सड़क, नाली, खरंजे सब पर योजना तैयार की है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दूसरा मुद्दा जो है आपका कि सरकारी योजनाओं का लाभ, तो वो कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिनका यहाँ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है? देखिए, सरकारी योजना तो बेशुमार हैं हमारी प्रधानमंत्री योजना में, लेकिन जो मेन हमारी योजनाएं हैं हमारे वार्ड के लिए जिसमें मैं काम करूंगा और करता रहा हूं 5 साल, एक आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है और बहुत सी ऐसी योजनाएं, जैसी शादियों के लिए 30,000 रुपये आता है लड़कियों की, जिसके कोई नहीं होता है उससे 30,000 रुपये आता है, उस पर भी काम किया जाए। दानिश साहब, जैसे कि सरकारी योजनाओं में आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विद्या, कन्या अनुदान योजना, ये तमाम योजनाएं आपने बताई, 1 दर्जन से अधिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। जैसे कि हमारी टीम ने क्षेत्र में सर्वे किया है और लोगों से जानकारी मिली है, तो जानकारी के हिसाब से अधिकतर अपात्र लोगों को इसका लाभ मिला है और पात्र लोग आज भी वंचित हैं। इस योजना का किस तरह से आप पात्र लोगों को लाभ दिलवाएंगे? देखिए, पहले पूरे वार्ड नंबर 71 का पूरा सर्वे कराया जाएगा और जो जो इस योजना के पात्र होंगे उनको इसका लाभ दिलवाया जाएगा। और उनका सिर्फ काम इतना होगा कि अगर मैं पार्षद बनता हूं तो वो सिर्फ मेरे पास आकर आवेदन कर दें और नगर निगम से लेकर डोडा तक की उसकी सारी भागदौड़ की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी और उसको वो लाभ दिलवाया जाएगा। आप सरकारी योजनाओं की जहां तक बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है। दूसरा एक और सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहेंगे, आयुष्मान कार्ड योजना। तो आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ पर लगभग 10 से 15% लोगों को मिला है, जैसे कि जानकारी मिली है लोगों से। तो इसका लाभ किस तरह लोगों को दिलवाएंगे? देखिए, मैंने पिछले 5 सालों में भी अपने वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड के कैंप लगवाए हैं और लोगों के कैंप लगवाकर उनके कार्ड बनवाए हैं। वार्ड नंबर 71 की लिस्ट भी मेरे पास ही है आयुष्मान कार्ड की। और मैंने करीब 10% तो मैंने अपने मोहल्ले के जितने भी लोग हैं जिनके कार्ड मैंने बनवा दिए और लोगों को लाभ भी मिला। और आगे की मेरी योजना ये है, जिनके भी आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मैं जगह जगह कैंप लगवाकर उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम करूँगा और इस चीज़ का उनको लाभ दिलवाऊँगा। अब जैसा कि हमारी टीम ने वार्ड नंबर 71 का सर्वे किया और उसमें ये पाया गया कि आज भी राशन कार्ड की एक विकराल समस्या यहाँ पर है। 25% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बने नहीं हैं और 10% लोग ऐसे हैं जिनके यूनिट कम है। पहले 2 यूनिट थे, आज उनके परिवार में 5 यूनिट है। एक बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। तो इसका किस तरह आप समाधान करेंगे? देखिए, राशन कार्ड तो ऐसा है, मेरा खुद का अपना लड़का बैठा हुआ है, मैं वहीं से लोगों के ऑनलाइन भी करता हूं। और जो जैसी अभी बात हुई कि किसी के घर में 6 यूनिट है और लेकिन उसको राशन 2 यूनिट का मिल रहा है, मेरा उस पर भी काम चल रहा है। और मैं लोगों से कहूँगा, अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो आकर मुझे दे, आधार कार्ड जो भी देना, जो भी चढ़ता है आधार कार्ड दे और अपना राशन कार्ड दे, मैं इंशाल्लाह उसका ये काम भी कराऊँगा। एक और समस्या आपके वार्ड नंबर 71 की है कि विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन। तो लगभग विधवा और वृद्धावस्था पेंशनों की स्थिति यह है कि लगभग 3 साल से लोगों की पेंशन नहीं आई है।
तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? देखिए, जिन लोगों की विधवा पेंशन जो रुकी हुई है जो 3 साल से, इसको लेकर मैं विकास भवन और जिलाधिकारी से मिलूंगा और इसका समाधान निकाला जाएगा। जिसकी किस वजह से रुकी, किसी की पासबुक नहीं लगी है या कोई और कमी है, उसको पूरा करा जाएगा। और जो नए लोग हैं जैसे विधवा हैं और जो भी पेंशन है, उसके लिए जिनकी भी बननी होगी उस पे काम किया जाएगा और उनको बनवा कर दी जाएगी। जैसे कि आपने सरकारी योजनाओं के लाभ की बात की थी, हर सरकारी योजना के लिए आपने कोई ना कोई रणनीति तैयार की है। जी। अब एक और योजना है सरकार की, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए सरकार की तरफ से अनुदान की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ वार्ड नंबर 71 में अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता है, क्या कारण है? और अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से इसका लाभ दिलाएंगे? अगर मैं जनता मुझे चुनकर पार्षद बनाकर नगर निगम भेजती है तो मैं इस पे अपने 2 आदमी लगाकर पूरे वार्ड का सर्वे कराऊंगा। जिनकी गरीब बेटियों की शादी के लिए जो लाभ है अनुदानता का, वो दिलवाऊंगा। पहले सरकार इसमें 20,000 देती थी, फिर 30,000 हुआ, अब 50,000 हुआ। तो मैं इन गरीब लोगों को इसका लाभ दिलवाऊंगा। ये तो वो योजनाएं हैं जो हम लोग जानते हैं, और इसके अलावा भी करीब 1 दर्जन योजनाएं हैं जिसका लाभ पूरे वार्ड में लोगों को दिलवाया जाएगा। कि क्षेत्रीय जनता से भ्रमण के दौरान जानकारी मिली कि आप सामाजिक कार्यों में बड़े सक्रिय रहते हैं और हर तरह से आप जब भी कोई जनता की समस्याएं होती हैं तो सबसे आगे खड़े होकर उनका समाधान करने के लिए करते हैं। तो वो कौन से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो लगातार आप करते रहते हैं? देखिए, अभी भी 2020 में जो एक वबा आई थी जिसमें कोरोना के नाम से नाम था, तो उसमें भी मैंने बहुत समाज सेवा की। मैंने करीब 8-10 कैंप लगवाए, लोगों का वैक्सीनेशन कराया, और जो लोग डर रहे थे उनको भी घरों से निकलवा कर उनका वैक्सीनेशन कराया गया। और आयुष्मान कार्ड के भी कैंप लगवाए गए। और बिजली की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके लिए मैं 5 साल से लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। उनका जो भी कार्य होगा वो मैं करता हूँ, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। आप वार्ड नंबर 71 नई बस्ती की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वार्ड नंबर 71 की जनता का संदेश ही क्या, मैं उन लोगों का बच्चा हूँ, उनके बीच में पला बड़ा हूँ। और संदेश क्या, ये तो मेरा एक परिवार है, एक परिवार है मेरा। और ये मेरा परिवार, अगर मेरी बीवी अर्शी को समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनका साइकिल का निशान है, साइकिल के निशान का बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनाकर अगर नगर निगम भेजता है तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ।